Hello students, in this video we will be discussing about evidences from morphology and anatomy. यानी morphology और anatomy से हमें कैसे पता चलता है कि evolution हुआ है. So we are going to discuss that. So students, we have discussed something about homologous organ, analogous organ, vestigial organ. मैंने तुम लोग को कहा था कि तुम लोग भाई इसका देख लेना examples क्या क्या होता है, but not a single person ने तुम लोगों ने मुझे मैसेज किया. तो I don't know you are watching or not, but प्लीज स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूटिलाइज दिस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन. ओके, सो होमोलॉगस ऑर्गन पे हम आ जाते हैं. तो होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, जो इवॉल्व सेम जगह से हुए हैं, ओरिजिनेट सेम जगह से हुए हैं, बट फंक्शन उनका डिफरेंट है. इस तरीके से यानी एक जगह इवॉल्व हुआ बट फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन्स. और इसी टाइप की इवोल्यूशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई एक जगह पे ओरिजिनेट किया बट फंक्शंस डाइवर्ज कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, और अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं. बर्ड की विंग्स, बर्ड की जो विंग होती है, बैट का जो विंग होता है, हॉर्स का जो 4 लेग है, और ह्यूमन का जो आर्म है. ये सारी चीज़ें क्या होती है? ओरिजिनेट एक ही पॉइंट से होती है, ओरिजिनेट एक जगह से होती है. अगर हम उसके एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, बट फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन सब डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है. तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन्स. नाउ कमिंग ऑन टू एनालॉगस ऑर्गन्स, जस्ट इसका उल्टा है कि भाई ओरिजिनेट डिफरेंट जगह से हुआ है, डिफरेंट जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, बट फंक्शन सेम कर रहा है. तो इस टाइप के इवोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. यानी डिफरेंट जगह से ओरिजिनेट हुआ बट फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग सिमिलर. इसी की अगर एग्जांपल की बात करें तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की विंग्स, बर्ड की विंग्स, टेरोडेक्टाइल बैट्स, इन सारी चीज़ों का क्या है? ओरिजिन जो है, फिन्स, फ्लिपर्स, इन सारी चीज़ों का क्या है? ओरिजिन जो है दैट इज डिफरेंट बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. तो दीज आर कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस ऑर्गन्स. अब वेस्टिजियल ऑर्गन का मैं तुम लोग बताते हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हम लोग के पूर्वजों के केस में, यानी बहुत टाइम पहले ऐसे ऑर्गन्स जो उस टाइम पे काम करते थे, उस टाइम पे प्रेजेंट थे, काम करते थे, बट आज के टाइम में उनका कोई फंक्शन नहीं है. उनका जो फंक्शन है वो कहीं खो गया है, एक्सटेंट हो गया है. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. भाई कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत सालों पहले थी, इंसानों में थी, और उसका काम भी था, बट आज के टाइम में अगर वो इंसानों में दिखती है तो उसका कोई फंक्शन नहीं है. अगर तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें, अब हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एनिमल्स या किसी की भी बात हो सकती है. ठीक है, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स. तो स्प्लिंट बोन्स जो है फीट ऑफ द हॉर्स में, हॉर्स के फीट में जो स्प्लिंट बोन्स पाई जाती हैं, दैट इज ऑफ नो यूज़ या नो फंक्शन. अभी उसका कोई फंक्शन नहीं है. इंडेक्स फिंगर विंग्स में, बर्ड की विंग्स में, और आई, बरोइंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो बरो करके वहाँ पे रहते हैं या बरोइंग करते हैं, उनकी फंक्शनलेस आई होती है, यानी उनकी आई का कोई काम नहीं है. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन. ये तो हुआ भाई डिफरेंट एनिमल्स में. अगर हम यही चीज़ ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में क्या है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. आई की साइड में तो देखोगे एक टाइप का निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जिसका कोई काम नहीं है, दैट इज ऑफ नो यूज नाउ. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द एंड ऑफ द सीकम, सीकम के एंड में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जिसका भी कोई काम नहीं है. कॉकिक्स, मसल्स ऑफ द पिन्ना, पिन्ना के मसल्स, मेल में जो निपल्स है उसका भी कोई यूज़ नहीं है. तो ऐसे ऑर्गन्स जो हैं जिनका कोई काम नहीं है आज के टाइम पे, दैट आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, जो पहले यूज़ में थे बट अब दे आर ऑफ नो यूज़. ओके, तो आई होप ये 3 टॉपिक्स क्लियर है तुम लोग को. होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू कनेक्टिंग लिंक्स. तुम लोग को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं, कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी 2 इंडिविजुअल के बीच का मिक्सचर होता है या 2 इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल लंग फिश. लंग फिश क्या है? ये मतलब फिश और एम्फीबियन के बीच का इंटरमीडिएट है, यानी इन दोनों को कनेक्ट करता है. तो इसमें कुछ फिश की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एम्फीबियंस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिश की? अगर हम बोले तो डर्मल स्केल्स,
गिल्स प्रेजेंट होती है, डर्मल स्केल्स, मतलब बाकी फिश की तरह इसमें डर्मल स्केल्स पाई जाती है, गिल्स पाई जाती है। और एम्फीबियंस की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी हार्ट का 3 चैम्बर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लंग फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ ऑर्निथोराइनिकस, ऑर्निथोराइनिकस इज ऑल्सो अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। इसमें कुछ कैरेक्टर्स मैमल्स के भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इट पोजेस हेयर होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो मैमल्स के हैं। बट रेप्टाइल्स के क्या कैरेक्टर्स आए हैं इसमें कि इट लेस एग, एग ले करता है, इट इज़ ओवीपेरस, यानी एग ले करता है तो ऑब्वियसली इट इज़ ओवीपेरस, और यॉक होता है, शेल होता है। तो देखो इन सारी चीज़ों का तुम लोग कैसे लर्न करोगे। देखो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। अब जो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तुम लोग को लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटाविज्म, ना कमिंग ऑन टू एटाविज्म। एटाविज्म क्या है? सी, ऐसे ऑर्गन्स जो पहले के टाइम पे थे नहीं एंड सडनली अपीयर हो गया। अभी भी हम लोग के नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं है, लेकिन किसी किसी में सडनली अपीयर हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एटाविज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूबॉर्न बेबी पाया जाता है, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, किसी किसी न्यूबॉर्न बेबीज़ में रूडिमेंट्री टेल पाई जाती है, ठीक है। दिस टेल इज द फीचर्स ऑफ द एटाविज्म, यानी ये एटाविज्म का ही कैरेक्टर है कि पहले के टाइम पे जो होता था अब नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी में रीअपीयर हो जा रहा है, यानी इवॉल्व हो जा रहा है, इवोल्यूशन हो जा रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एटाविज्म। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ये तुम लोग को क्लियर है। इन पांचों कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ तुम लोग मुझे मैसेज करना, ओके। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताओ